कि जइयो निज पति के दुलारी तुम अपनो धर्म निभैया ओ गृहणी की नाई रहियो गृहणी तुम गृहणी की तरह से रहना सेवा करियो सास ससुर की मर्यादा में रहियो सेवा करियो सास ससुर की मर्यादा में रहियो सरल स्वभाव दिखइयो गृहणी की नाई रहियो मेरे भाइयों पहनाओ ससुराल में जाके गृहणी की तरह से रहना गृहणी की तरह से मुड़ियो घारे ना रहियो घर घर समय पे पर घर जइयो घर में समय पे पर घर जइयो आदर करियो तुम भूल न गुस्सा लइयो गृहणी की बहना ससुराल में जाकर के कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना अपने सास ससुर और पति की इज्जत करना सीख लेना जिंदगी अपनी बेटियों को शिक्षा देना। एक बात हम तुम्हें और बता देना चाहते हैं बहनाओं, हाथ में कंगन बांधा जाता है। कंगन में कई प्रकार की वस्तुएं बंधी होती हैं।
आम का पत्ता, फटा हुआ कंबल का टुकड़ा, लोहे का छला, चाहे वो अमीर की बेटी की शादी हो, चाहे गरीब की बेटी की शादी हो, सोने का छला पहना हो कोई नहीं बांधता। सब लोहे का छला क्यों बांधते? लोहे का छला कहता है बहन, तुम्हारे पति के ऊपर अगर गरीबी है, अगर वो सोने के आभूषण नहीं बनवा पाता है तो लोहे के छले पहन लेना, लेकिन पति और सास ससुर को दुखी नहीं करना। भाइयों, आम का पत्ता कहता है अगर खाने के लिए तुम्हारे पास भोजन नहीं है तो आम के पत्ते खा लेना, लेकिन पति को दुखी नहीं करना। फटा हुआ कंबल का टुकड़ा कहता है ओढ़ने के लिए अगर तुम्हें मखमल का गद्दा रजाई ना मिले तो फटे हुए कंबल के टुकड़े ओढ़ लेना, लेकिन कभी पति को दुखी नहीं करना। माताओं, ससुराल में जो देवी अपने पति को कष्ट देती है उन्हें भगवान कभी माफ नहीं करता। जो सास ससुर को दुख देती हैं उन्हें भगवान कभी धनवान नहीं होने देता। मेरी बहनाओं, आप लोग ससुराल में जाकर के मर्यादा में रहना, अपना सर इतना ढके रहना जो तुम्हारे सिंदूर पर पराए पति की नजर ना पहुंचे। लेकिन भगवान की दया से आजकल तो घूंघट की फैशन ही चली गई। हाँ, अब सिंदूर की तो बात छोड़ो, घूंघट मारो ले में तो फिर कोई परेशानी नहीं, ढीला ऐसी आंखें दूर से ही दिखाने लगती। देखा, तो ये फैशन आई है। अब तो हमने एक फैशन और देखी है, जैसे हरी साड़ी तो हरो ही हरो श्रृंगार, चूड़ियों हरी, सिंदूर हरो, यानी सब हरो ही हरो। लाल साड़ी तो लाल ही लाल श्रृंगार, और कारी साड़ी है तो कारो ही कारो श्रृंगार। जमाने पर काली देवी बैठी हो, कारण हो गया ये परिचय जी। जब पढ़ाई चली है ना, तब से बड़ा सिस्टम बदल गया। जब से ज्यादा पढ़ाई होने लगी तब से परिचय जी सारी व्यवस्थाएं बदल गई। देखा, इतना बच्चे को माता पिता पढ़ा देते हैं कि बच्चा मम्मी से मोम कहने लगा, आगे बत्ती लगा दो मोमबत्ती हो गई। पिता से डेड कहा तो डेड, आगे बॉडी लगा दो डेड बॉडी हो गई। अब विचार लगा कितना फर्क हो गया। वैसे माफी चाहेंगे, थोड़ी सामाजिक बात कह रहा हूं कि छाए रहो पाप जमाने में और गोकुल क्या परसाने में, ऋषि मुनि कोई पार न पावे, कृष्ण बिके दोए आने। बाबूजी शर्माते हैं, माँ को मदर पिता को डैडी के मुर्दा दर्शाते। माँ को मदर पिता को डैडी, और माता पिता के पैर छूने में शर्म लगती है। शर्म की बात पे शर्म नहीं है, शर्म की बातें क्या है? सर में ना मूछ मुड़ाने में, एक पीकट बने जमाने में, धन्य धन्य ऐसी मर्दानी, धन्य इन्हें मर्दाने।
देखिए अंतर। सत्य धर्म बिगड़ा कचहरी, अधर्म लिया ठिकाना है। सत्य धर्म कर गया किनारा, अधर्म लिया ठिकाना। देखिए समय बिके गवाही खाने में, झूठी कसम उठाने में। बिन पैसा कोई बात न पूछे, क्या चौकी क्या जी। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी को विदा किया और एक बात कही, बेटी ससुराल में जाकर के कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। आज देवकी को कंस जो है वो विदा कर रहा है प्यारे, और जब विदा किया है तो क्या हुआ कि रथ में देवकी जा रही है और पीछे से एक रसाला है। बस देव तुम्हारे का सारा आकाशवाणी हुई, ओ कंस कंस मत फूल जला, कंस मत फूल जला, ये फूल फूल तेरी बहन के आत्मा तुझे कोई मिला आकाशवाणी हो गई, ओ कंस कंस मत फूल जरा, और ये फूल फूल को मिलाएगा और तेरी बहन के आठवां गर्भ तुझको ही भूल। माताओं, जो आकाशवाणी हुई तो कंस को कहां लला चैन। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी के केसों को पकड़ लिया। कंस ने कहा, इसके गर्भ से होने वाला लड़का हमारा काल होगा, और जब बैल ही हमारी दुश्मन बन गई तो ऐसी बहन को जिंदा देखना पाप है। केसों को पकड़ करके बहनाऊ पक्की चट्टान पर आज कंस ने पटक दिया। नंगी तलवार निकाली, एकदम से वासुदेव जी ने आकर के तलवार पकड़ ली। कंसराज, दुश्मनी तुम्हारी बच्चों से है लेकिन देवकी से नहीं। मैं कसम खाता हूं, देवकी के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को मैं तुम्हारे पास ले आऊंगा। एक एक बच्चा तुम मारते जाना, मुझे कोई दुख नहीं होगा। कंस ने परीक्षित जी वसुदेव देवकी को मथुरा के कारागृह में डाल दिया।
वाह भाई वाह। जेल में डलवा दिया, एक एक पहरेदार की जगह पर 10-10 पहरेदार लगा दिए गए। कंस सिंहासन पर बैठ करके चिंता में फंस गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। परीक्षित जी, कंस और देवकी में इतना प्रेम था, लेकिन कंस ने अपनी बहन को माफ नहीं किया। देवकी वासुदेव में इतना प्रेम बढ़ा जो देवकी के उदर से परीक्षित जी एक पुत्र पैदा हुआ। वासुदेव जी ने पुत्र को उठा लिया और लाला पुत्र को लेके वसुदेव बेटा को आगे चले। माँ की ममता खड़ी की खड़ी रह गई। भैया वासुदेव जी अपने बेटा को लेके आगे जा रहे हैं। देवकी रोती की रोती रह गई। माता बेटा को आगे खड़ी की खड़ी रह गई। कुछ कह ना सकी अपने मन की व्यथा, चलती दिल पे छुरी वासुदेव जी परीक्षित जी बच्चे को लेकर के पहुंच गए मथुरा से। परीक्षित जी कंस के दरबार में। कंस बोला, क्यों वासुदेव ले आए? बोले हाँ ले आए। कोई बात नहीं, पहला लड़का है ना? बोले हाँ ठीक है, इसे हम मारेंगे नहीं, 8वां हो तब ले आना, ठीक है? परीक्षित जी पहला बच्चा समझ के कंस ने छोड़ दिया। वासुदेव जी परीक्षित जी भागते हुए आए, देवकी को बच्चा दिया। देवकी बड़ी मगन होने लगी। नारद को चैन नहीं पड़ा। बोले अगर कंस ऐसे ही दया खाता रहा तो फिर भगवान को आने में वक्त लग जाएगा। बीड़ा उठाओ, पहुंच गए कंस के दरबार में। क्या कंसराज? बाबा नारद बच्चा छोड़ दिया। कंस बोला प्रथम बच्चा था। बोले तेरी मौत आ गई। कंस गद्दी से कूद पड़ा। बोले किधर से आ गई? बोले तुझे नहीं मालूम, पहला बच्चा 8वां हो सकता है और 8वां बच्चा पहला हो सकता है। कंस बोला बाबा तो हम बच्चे को मार दें? बोले हम क्या जाने। कंस गद्दी से कूदा, देवकी बच्चों को खिला रही थी, उसी बच्चे के पैर पकड़ करके पक्की चट्टान पर उसे पटक दिया। मेरी बहनाओं, 6 लड़का कंस ने पटक पटक करके अपनी बहन के मार दिए। 7वां गर्भ जो है वो खंडित हो गया, देवताओं के द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया। 8वें गर्भ की जब बारी आई है, जल्लादो एक एक पहरेदार की जगह पर